नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में कौन-कौन सा कार्य हमें भूल के भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपने ऐसा बहुत सारा वीडियो देखा होगा कि घर में इस तरह का कार्य करना चाहिए, ये करने से ये होता है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि घर में हमें कौन-कौन सा कार्य जो कि नहीं करना चाहिए, जिससे कि घर में मनहूसियत आती है। इस तरह की कार्य करने से घर परिवार वाले कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे और कुछ पॉइंट मैं बताऊंगी जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में नकारात्मकता है या फिर नहीं है। तो अगर आपके घर में भी ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, तो आप इसको सुधारने का प्रयास ज़रूर करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, घर परिवार जो है वो खुशहाल रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और कुछ ऐसे कार्य जाने अनजाने में हो जाते हैं हम घर के सदस्यों से, घर की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, या फिर कई बार ऐसे कार्य जो हैं बुजुर्गों से भी हो जाते हैं। तो हमें जो है इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना घर परिवार चलाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी बातों को जान लेते हैं कि हमें घर में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहला है कि घर का कोई भी सदस्य है, चाहे बड़ा है, छोटा है, घर की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सबको प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर का जो जितना भी सदस्य है सब लोग अपना अपना अलग मुंह बना के बैठे रहते हैं, या फिर कोई किसी से बात नहीं करता है, या फिर बात भी करता है तो बस गुस्से में ही बात करता है। तो इस तरह से हमें अपने घर में नहीं रहना चाहिए। हमें अपने घर में खुश होकर रहना चाहिए और चेहरे पे जो चिंता की लकीरें होती हैं वो नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम अपने घर में शांति के लिए आते हैं, घर में सुख शांति चाहते हैं, इसलिए तो हम बाहर से अपने घर में आते हैं। और घर में ही ऐसा माहौल अगर हमें मिल जाता है तो फिर किस काम का घर, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है प्रत्येक सदस्य अपने आप में ही कुछ ऐसा कार्य करे। ऐसा नहीं कि कोई कार्य नहीं है तो बस मुंह बना के बैठे हैं, या मुंह पे चेहरे पे जो है सिकन है, चेहरे पे जो है चिंता की लकीरें हैं। तो इस तरह से किसी भी घर परिवार के सदस्य को नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि उसका मन लगा रहे। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। तो इसलिए हमें अपने घर में अपने आप में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि अगर कोई किसी का शौक है कुछ सीखने का, कुछ सिलाई, जैसे कि महिलाएं हैं तो घर की सिलाई बुनाई कर सकती हैं, या फिर कोई और उनका शौक है तो वो अपना शौक पूरा कर सकती हैं खाली समय में, ठीक है। तो ये आप ज़रूर कर लें, लेकिन उदास ना रहें, ठीक है। अगला है दोस्तों कि समय पे झाड़ू ना लगना, ठीक है। दोस्तों आजकल के जो मॉडर्न ज़माना है, आजकल की जो नई आधुनिक ज़माने की जो लड़कियां हैं वो समय से उठना ही नहीं चाहती हैं, तो झाड़ू लगाना तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो ये अपने जीवन शैली में ये बदलाव ज़रूर लाएं कि सूर्य उदय के पहले हमें जगना है और सूर्य उदय होने से पहले हमारे घर में झाड़ू लग जाना चाहिए, ठीक है। तो हमें जो है अपने घर में बहुत अच्छे से अगर झाड़ू लगा सके तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बहुत अच्छे से हम सुबह सुबह झाड़ू नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम नियम ज़रूर कर देना चाहिए। उसके बाद दोबारा से आप कभी भी अपने घर में अच्छे से झाड़ू लगा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो है कि समय पे झाड़ू का लगना, ठीक है। तीसरा है दोस्तों कि घर में जो है पूजा पाठ का ना होना। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं अपने ही रंग ढंग में रहते हैं। घर में पूजा हुआ नहीं हुआ, धूप अगरबत्ती जला नहीं जला, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस सुबह उठे, न नहाए न धोए, बस मोबाइल लेके बैठ गए। तो दोस्तों, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले तो ये मोबाइल को हमें उठते ही नहीं दर्शन करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें स्नान वगैरह करना चाहिए, उसके बाद ही अपना जो भी कुछ, जैसे कि सुबह सुबह आप चाहें तो भजन वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन जो है सुबह सुबह सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना, इस तरह की चीज़ें हमें अपने घर में नहीं करना चाहिए और खुद से भी ये नहीं करना चाहिए। हमें अपने घर में कम से कम पूजा ज़रूर करना चाहिए। पूजा करने से दोस्तों देखिए सकारात्मकता बढ़ती है घर में, और हमारे पूजा घर से या फिर हमारा जितना भी घर है पूरे में से सुगंध आनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब किसी तरह का अन्य तरह का उदासीनता नहीं आना चाहिए, सुगंध आनी चाहिए, घंटी का ध्वनि होना चाहिए, मंत्र उच्चारण की ध्वनि आनी चाहिए, ना कि किसी की कलह करने की, कलेश करने की, झगड़ा करने की। इस तरह की चीज़ें जो है घर में नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें करने से, इस तरह का कार्य करने से घर में जो है मनहूसियत बढ़ता है, इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं करनी
करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने तो प्रत्येक वीडियो में ये देखते हैं कि पहली जो रोटी होती है वो गाय को दिया जाता है और घर का जो अंतिम रोटी बनता है वो कुत्ते को दिया जाता है, कुत्ते के लिए निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों, आपने ये शायद ही कभी ये जाना होगा कि जो दूसरी रोटी है उसको हमें किसे देना चाहिए। कि पहली रोटी जो है आप गाय के लिए निकालें प्रतिदिन, और जो अंतिम रोटी है वो कुत्ते के निमित्त निकलना चाहिए। और जो पहली के बाद जो दूसरी रोटी बनती है वो जो है घर का जो मुखिया होता है, घर का जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो सबसे बड़ा घर का मालिक होता है, उसके थाली में जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, रोटी बनाने से संबंधित एक और बात है कि हमें कभी भी बासी तवे पे रोटी नहीं बनाना चाहिए। यानी कि रात का हम रोटी बनाए हैं और तो उसी बासी तवे पे हमें रोटी नहीं बनाना चाहिए। अगले दिन उस तवे को अच्छे से साफ करके उसके बाद ही उस पे रोटी बनाना चाहिए। ठीक है, तो बासी तवे पे भी हमें रोटी नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, अगला है कि जो हमारा मंदिर होता है वो उसको बहुत अच्छे से साफ सफाई प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है वो मंथली करते हैं, यानी कि महीने में बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देते हैं, या फिर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको साप्ताहिक कर देते हैं, यानी कि सप्ताह में एक दिन जो है बहुत अच्छे से साफ सफाई कर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो है प्रतिदिन आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि जो मंदिर में है सूखे फूल वगैरह, जली हुई अगरबत्ती का जो डंठल होता है, अगरबत्ती का जो राख होता है, या फिर हम धूप वगैरह किए होते हैं तो उसका जो राख होता है वो हमें प्रतिदिन मंदिर से हटा देना चाहिए। ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि बस फूल एक बार चढ़ा दिए हैं और वो सूख गया है तो भी वहीं पे पड़ा है। हमें जैसे कि सुबह अगर चढ़ाए हैं तो शाम तक हटा देना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश शाम को नहीं हटा सकते हैं तो अगली सुबह जब भी पूजा करने के लिए जाएं तो मंदिर से सूखे हुए फूल हैं उसको हटाने के बाद ही हमें पूजा शुरू करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। ठीक है, तो हमें अपने घर की जो है मंदिर की भी अच्छे से रख रखाव करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगला है दोस्तों, घर में उल्टा चप्पल रखना या फिर चप्पल जूते को बिखेर के रखना। ठीक है दोस्तों, घर में हमें कभी भी चप्पल का एक स्थान बना देना चाहिए, यानी कि जूते चप्पल जो भी हैं उसका एक स्थान बना देना चाहिए और वहीं पे प्रतिदिन अपना चप्पल जो है उतारना चाहिए। साथ ही उल्टा चप्पल कभी भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, अगर उल्टा चप्पल है तो आप उसको तुरंत सीधा कर दें, और अगर इधर उधर बिखेर के आप चप्पल जूते रखते हैं तो ये आदत आप तुरंत बंद कर दें, क्योंकि दोस्तों ऐसे तो माता लक्ष्मी तो आना तो बहुत दूर की हैं, अलक्ष्मी ही घर में आ जाएंगी। तो इस तरह से हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला है दोस्तों कि झाड़ू को भी हमें उचित स्थान पे रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू को खड़ा करके या गलत दिशा में कभी भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को सही स्थान पे रखना चाहिए और लिटा के रखना चाहिए। ठीक है, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है झाड़ू को दरवाजे के पीछे रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, कभी भी नहीं रखना चाहिए दरवाजे के पीछे। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।